देश संविधान से चलेगा। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। फखर की बात नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह चुके हैं कि IMF ने पाकिस्तान के नाक से लकीरें निकलवाई हैं। पाकिस्तान का आगे जाने का एक ही सोल्यूशन है। इतना बड़ा मुल्क हमारे बगल में है, इतनी बड़ी उनकी मार्केट हमारी रसाई में है। $37 बिलियन की ट्रेड विद इन 5 ईयर्स हो सकती है। आप एक $2 अरब के लिए IMF के आगे हाथ फैलाते फिरते हैं। गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला है। हमारा मुल्क माशाल्लाह नेमतों से माला माल। मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर आपको पहचान दी है, आपके पास जो ID कार्ड है वो पाकिस्तान का है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ। रोटी तो खान दे नहीं रहा। और देखिए 85% हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल हैं, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं। पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान एक बयान दिया है कि अगर भारत देश में रहना है तो अपने मजहब को संविधान से नीचे ही रखना होगा। जो भी मजहब है अपने घर और मस्जिद और मंदिर तक ही रखना होगा। और योगी जी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे दंगे हुए हैं और इस बयान पर भारत में रहना है तो अपने मजहब को अपने घर तक ही रखना होगा और संविधान को ऊपर मानना होगा। इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही प्रभावित हुई है और इस टॉपिक पर अपने देश में चर्चा कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप भी मेरी तरह देशभक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? ओवरऑल पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए या रिलीजन को फर्स्ट रखना चाहिए? बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। इंडिया के एक CM है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मज़हब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मज़हब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुज़म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उस भी चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसने रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब अपने अपने। मुझे एक चीज षड्यंत्र समझ में पाकिस्तान का मुझे आता है और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को पाकिस्तान का षड्यंत्र समझ में आता है जो एकदम अखंड हिंदुस्तानी है, जो अटल हिंदुस्तानी है, जो प्रो हिंदुस्तानी है। मैं कहना चाहती हूँ कि बलोच की ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है एक्साइल की, ये हिंदुस्तान आने के बाद जो पूजा, जो भगवान की जो पूजा कर रही है, ये जो नारियल फोड़ रही हैं, ये जो पूजा, ये जो भगवान के चरणों पर फूल दे रही हैं, ये जो तिलक लगा रही हैं, इससे क्या हम उनको ये मान लेंगे कि ये सनातन और हिंदू धर्म की इज्जत कर रही हैं? मैं तो नहीं मानूंगी। मैं मुसलमान होते हुए भी नहीं मानूंगी और मैं मुसलमान होते हुए इस बात को बहुत चिल्लाकर कहती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला है।
ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और हमेशा अपनी आवाज को ऊंची करके कहती हूँ इस बात को। तो आज मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहां पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। और देखिए 85% हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल है, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारा अपहरण नहीं होता है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए हमारा बलात्कार नहीं होता है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए हमारा 9 साल की उम्र में पीरियड्स के बारे में जानकारी लेकर के शादी नहीं करा दी जाती है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए हम एजुकेटेड और शिक्षित है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए सर उठाकर सीना चौड़ा करके हम अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर हम बैठ करके काम करते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए यूसीसी का सपोर्ट करते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए सर उठा करके जीते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए अपनी बातों पर अटल रहते हैं। हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए अपनी मान मर्यादा और इज्जत के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ये है फैसिलिटी मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में। और आज पाकिस्तान में देखिए वो बलूच वो बेचारी रो रही है, गा रही है, मोदी जी को और हिंदुस्तान की सरकार को अट्रैक्ट करने के लिए पूजा कर रही है। भाई सीमा गुलाम हैदर भी हिंदुस्तान आकर के तुलसी मैया को पानी दे दी थी, तो क्या हमने और हिंदुओं ने उसको हिंदू मान लिया? कभी नहीं मानेंगे, जिंदगी में नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक संस्कार है कि हर धर्मों को बहुत इज्जत दिया जाता है। मैं बचपन से लेकर के मेरी उम्र 34 साल हो गई है, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि नाज़िया आप हिंदू बन जाइए तभी हम आपकी वफादारी मानेंगे, तभी हम आपकी लॉयलिटी मानेंगे। बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो ये जो नौटंकी है, ये जो ड्रामा है, ये हम लोग नहीं मान सकते। मैम आपने कहा है कि आप लोग हिंदुओं में रह के मुसलमान औरतें या जो भी मुसलमान लोग हैं वो खुद को महफूज समझते हैं और महफूज हैं। हिंदू लोग तो यहाँ पर भी है। अभी आपने करंट पीछे एक वाकया देखा होगा और यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने काफी ज्यादा इसको एक्टिव किया क्योंकि वो खुद भी गए वहां पर, जाके उन्होंने सारी उनकी आबिती सुनी। तो 3 लड़कियां 3 बहनें जिन्हों कन्वर्टेड किया गया है और उधर पास के जगह पर उनको रखा गया, मारा पीटा गया है, उनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि शादी करो। फिर उसके बाद उनके माँ बाप उनसे जाकर मिले हैं, लेकिन अफसोस की बात कि हमारा कानून उसकी कोई भी वहां पर नहीं चल रही। वहां के स्टेट के अंदर कोई भी पुलिस अंदर नहीं जा सकती उस जगह पर। क्यों मैम, क्या वजूहात है कि वहां पर आप लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मुसलमान वहां पर महफूज है, मुसलमान औरतें आगे बढ़ रही हैं, एजुकेटेड है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के हिंदू आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 1947 से अभी तक खत्म, बाय बाय। तो वैसे आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।